CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। पृष्ठ 1.1 भूमिका। वस्तुओं को गिनना अब हमारे लिए सरल है। अब हम वस्तुओं को बड़ी संख्याओं में गिन सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या, और इन संख्याओं को संख्यांकों यानी न्यूमरल्स द्वारा निरूपित कर सकते हैं। हम उपयुक्त संख्या नामों यानी नंबर नेम्स का प्रयोग करके बड़ी संख्याओं से संबंधित सूचनाएं भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या संकेतों द्वारा सूचना देना जानते थे। कई हजार वर्ष पहले लोग केवल छोटी संख्याओं के बारे में ही जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं के साथ कार्य करना सीखा। उन्होंने बड़ी संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करना भी सीखा। यह सब मानव प्राणियों के सामूहिक प्रयासों के कारण संभव हो सका। उनका रास्ता सरल नहीं था और उन्हें इस पूरे रास्ते में संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में संपूर्ण गणित के विकास को इसी रूप में समझा जा सकता है। जैसे जैसे मानव ने उन्नति की, वैसे वैसे गणित के विकास की आवश्यकता बढ़ती गई और इसके परिणाम स्वरूप गणित में विकास और तेजी से हुआ। हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं और उनके बारे में अनेक बातें जानते हैं। संख्याएं प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने में हमारी सहायता करती हैं। संख्याएं हमारी सहायता ये बताने में करती हैं कि वस्तुओं का कौन सा संग्रह यानी कलेक्शन बड़ा है, और वस्तुओं को पहले, दूसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता करती हैं। संख्याओं का विभिन्न संदर्भों में और अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। भिन्न 5 स्थितियों को लिखिए जिनमें हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। हम संख्याओं के साथ कार्य करने का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। हम इनके साथ योग, व्यवकलन यानी घटाने, गुणा और भाग की संक्रियाएं भी कर चुके हैं। हम संख्या अनुक्रमों यानी सीक्वेंसेस में प्रतिरूपों यानी पैटर्न्स को देख चुके हैं और संख्याओं के साथ अनेक रुचिपूर्ण बातें कर चुके हैं। पृष्ठ 2। इस अध्याय में हम कुछ समीक्षा और पुनरावलोकन के साथ इन रुचिपूर्ण बातों पर और आगे कदम बढ़ाएंगे। 1.2 संख्याओं की तुलना। चूंकि हम संख्याओं की तुलना पहले भी बहुत कर चुके हैं, आइए देखें कि क्या हमें याद है कि दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। 1 92, 392, 4456, 89,742। यहां हम देख सकते हैं कि आखिरी संख्या हमसे कह रही है, मैं सबसे बड़ी हूं। 2 1902, 1920, 9201, 9021, 9210। यहां हम देख सकते हैं कि आखिरी संख्या हमसे कह रही है, मैं सबसे बड़ी हूं। तो हम यहां उत्तर जानते हैं। अपने मित्रों में चर्चा कीजिए और पता कीजिए कि किसी संख्या समूह में वे सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। प्रयास कीजिए। क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। 1 382, 4972, 18, 59,785, 750। उत्तर 59,785 सबसे बड़ी है और 18 सबसे छोटी है। 2 1473, 89,423, 100, 5,310। उत्तर डैश 3
1834, 75,284, 111, 2,333, 450। उत्तर डैश। 4, 2,853, 7,691, 9,999, 12,002, 124। उत्तर डैश। क्या ये सरल था? ये सरल क्यों था? यहां हमने केवल अंकों की संख्या को देखकर ही उत्तर ज्ञात कर लिया। सबसे बड़ी संख्या में अधिकतम 1000 थे और सबसे छोटी संख्या सैकड़ों यानी 100 अथवा दहाइयों यानी 10 में थी। इसी प्रकार के 5 और प्रश्न बनाइए और उन्हें हल करने के लिए अपने मित्रों को दीजिए। हम 4875 और 3542 की तुलना किस प्रकार करते हैं? यहां यह अधिक कठिन नहीं है। इन दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है। ये दोनों हजारों में हैं, परंतु 4875 में 1000 के स्थान पर अंक 3542 के 1000 के स्थान के अंक से बड़ा है। अतः 3542 से 4875 बड़ी है। अब बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है, 4875 या 4542? यहां भी दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान यानी बराबर है। साथ ही दोनों में 1000 के स्थान पर समान अंक हैं। अब हम क्या करते हैं? हम अगले अंक की ओर बढ़ते हैं, अर्थात 100 के स्थान पर आने वाले अंकों को देखते हैं। 4875 में 100वें स्थान वाला अंक 4542 के 100वें स्थान वाले अंक से बड़ा है। अतः संख्या 4542 से संख्या 4875 बड़ी है। पृष्ठ 3। यदि दोनों संख्याओं में 100 के स्थान वाले अंक भी समान होते तो हम क्या करते? 4875 और 4889 की तुलना कीजिए। 4875 और 4879 की तुलना कीजिए। प्रयास कीजिए। प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। ए 4536, 4892, 4370, 4492। बी 15623, 15073, 15189, 15800। सी 25286, 25245, 25270, 25210। डी 6895, 23787, 24569, 24659। इसी प्रकार के 5 प्रश्न और बनाइए और हल करने के लिए अपने मित्रों को दीजिए। 1.2.1 आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास अंक 7, 8, 3 और 5 हैं। हमें इन अंकों से 4 अंकों वाली भिन्न भिन्न ऐसी संख्याएं बनाने को कहा जाता है कि एक संख्या में कोई भी अंक दोबारा न आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। इस प्रकार संख्या 7835 तो बनाई जा सकती है, परंतु 7735 नहीं। इन 4 अंकों से जितनी संख्याएं बना सकते हैं बनाइए। आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राप्त होती है? यहां सबसे बड़ी संख्या 8753 है और सबसे छोटी संख्या 3578 है। दोनों में अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? अपनी प्रक्रिया को लिखिए। प्रयास कीजिए। 1. बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके
4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। ए 2, 8, 7, 4। बी 9, 7, 4, 1। सी 4, 7, 5, 0। डी 1, 7, 6, 2। ई 5, 4, 0, 3। संकेत 0, 7, 5, 4 3 अंकों की संख्या है। 2, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। ए 3, 8, 7। बी 9, 0, 5। सी 0, 4, 9। डी 8, 5, 1। संकेत प्रत्येक स्थिति में सोचिए कि आप किस अंक का 2 बार प्रयोग करेंगे। 3, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। ए अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। सबसे बड़ी संख्या 9, 8, 6, 7। सबसे छोटी 1, 0, 2, 7। ध्यान दीजिए, अंक 0 से संख्या प्रारंभ नहीं हो सकती। क्यों? बी अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहे। सबसे बड़ी संख्या डैश डैश 4 डैश। सबसे छोटी संख्या डैश डैश 4 डैश। पृष्ठ 4। सी अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर रहे। सबसे बड़ी डैश डैश 9 डैश। सबसे छोटी डैश डैश 9 डैश। डी अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पर रहे। सबसे बड़ी डैश डैश 1 डैश। सबसे छोटी डैश डैश 1 डैश। 4, मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है? आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? उचित क्रम में खड़े होना। प्रश्न के नीचे एक चित्र दिया गया है जिसमें 4 बच्चे साथ साथ खड़े हैं। रामहरी, डोली, मोहन और शशि। चारों के नाम के नीचे उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर्स में दी गई है। रामहरी 160 सेंटीमीटर, डोली 154 सेंटीमीटर, मोहन 158 सेंटीमीटर, शशि 159 सेंटीमीटर। 1, इनमें कौन सबसे लंबा है? 2, इनमें कौन सबसे छोटा है? ए, क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं? बी, क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के घटते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं? क्या खरीदें? सोहन और रीता एक अलमारी खरीदने गए। वहां कई अलमारियां उपलब्ध थीं जिन पर उनके मूल्यों की पर्चियां लगी हुई थीं। यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें 5 अलग अलग अलमारियां हैं और उनके नीचे उनके मूल्य लिखे हैं। पहली अलमारी का मूल्य है 2635, दूसरी का 1897, तीसरी का 2854, चौथी का 1788 और पांचवी का 3975। ए, क्या आप इनके मूल्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? बी, क्या आप इनके मूल्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? प्रयास कीजिए। इसी प्रकार की 5 और स्थितियों को सोचिए जहां आप 3 या अधिक राशियों की तुलना करते हैं। पृष्ठ 5। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर।
आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। प्रयास कीजिए। 1. यहां दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए 8 4 7 9 7 5 4 8 3 2 0 5 7 1। बी 9 8 0 1 2 5 7 5 1 3 6 5 0 1 3 8 8 0 2। 2. निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए 5 0 0 0 7 5 0 0 8 5 4 0 0 7 8 6 1। बी 1 9 7 1 4 5 3 2 1 8 8 7 1 5 9 2 5 4 7। आरोही अवरोही क्रमों के ऐसे ही 10 उदाहरण और बनाइए और उन्हें आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1.2.2 अंकों का स्थानांतरण। क्या आपने सोचा है कि यदि किसी संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो क्या होगा? सोचिए कि 182 क्या बन जाएगा। ये 821 जैसी बड़ी हो सकती है अथवा 188 जैसी छोटी। यही प्रक्रिया 391 के साथ करके देखिए। अब आगे दिए हुए प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। 3 भिन्न भिन्न अंकों की कोई संख्या लीजिए और 100 के स्थान के अंक को इकाई के स्थान के अंक से बदलिए। ए, क्या नई संख्या पहली संख्या से बड़ी है? बी, क्या नई संख्या पहली संख्या से छोटी है? इस प्रकार बनने वाली संख्याओं को आरोही और अवरोही दोनों क्रमों में लिखिए। यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बालिका 3 अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदल रही है। पहले ये संख्या थी 7 9 5। पहली और तीसरी टाइलों को परस्पर बदलने पर बाद में 5 9 7। विभिन्न अंक लेकर यदि आप पहली और तीसरी टाइलों यानी अंकों को परस्पर बदलते हैं तो किस स्थिति में संख्या बड़ी हो जाती है, किस स्थिति में संख्या छोटी हो जाती है? यह प्रक्रिया 4 अंकों की कोई संख्या लेकर दोहराइए। 1.2.3 संख्या 10000 का प्रवेश। हम जानते हैं कि 9 9 से आगे 2 अंकों वाली कोई संख्या नहीं है। 9 9 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। यदि हम 9999 में 1 जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा? पृष्ठ 6। इस प्रतिरूप को देखिए। 9 जमा 1 बराबर 10 बराबर 10 गुणा 1। 99 जमा 1 बराबर 100 बराबर 10 गुणा 10। 999 जमा 1 बराबर 1000 बराबर 10 गुणा 100। हम देखते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जमा 1 बराबर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जमा 1 बराबर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जमा 1 बराबर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तब हम क्या ये नहीं सोच सकते कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, अर्थात 9999 जमा 1 बराबर 1
शून्य 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 होगा। इस प्रकार 9,999 से ठीक आगे आने वाली संख्या 1,0,0,0 है। इसे 10,000 कहते हैं। साथ ही हम सोच सकते हैं कि 10,000 बराबर 10 गुणा 1,000 होगा। 1.2.4 स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। आप स्थानीय मान के बारे में बहुत पहले पढ़ चुके हैं तथा 78 जैसी 2 अंकों की संख्या का प्रसारित रूप आपको अवश्य याद होगा। ये इस प्रकार है: 78 बराबर 70 जमा 8 बराबर 7 गुणा 10 जमा 8। इसी प्रकार आपको 3 अंकों की संख्या जैसे 2078 का प्रसारित रूप भी याद होगा। ये इस प्रकार है: 2078 बराबर 200 जमा 70 जमा 8 बराबर 2 गुणा 100 जमा 7 गुणा 10 जमा 8। हम कहते हैं कि 8 इकाई के स्थान पर है, 7 दहाई के स्थान पर है और 2 100 के स्थान पर है। बाद में हमने इसी अवधारणा को 4 अंकों की संख्या के लिए भी लागू कर लिया था। उदाहरणार्थ 5,278 का प्रसारित रूप है 5,278 बराबर 5,000 जमा 200 जमा 70 जमा 8 बराबर 5 गुणा 1,000 जमा 2 गुणा 100 जमा 7 गुणा 10 जमा 8। यहाँ इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 7, 100 के स्थान पर 2 और 1000 के स्थान पर 5 है। संख्या 10,000 ज्ञात हो जाने पर हम इस अवधारणा को और आगे लागू कर सकते हैं। हम 5 अंकों की संख्या जैसे 4, 5, 2, 7, 8 को इस प्रकार लिख सकते हैं: 4, 5, 2, 7, 8 बराबर 4 गुणा 10,000 जमा 5 गुणा 1,000 जमा 2 गुणा 100 जमा 7 गुणा 10 जमा 8। यहां हम कहते हैं कि इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 7, 100 के स्थान पर 2, 1000 के स्थान पर 5 और 10,000 के स्थान पर 4 है। इस संख्या को 45,278 पढ़ा जाता है। क्या अब आप 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं लिख सकते हैं? पृष्ठ 7। प्रयास कीजिए। संख्याओं को पढ़िए और जहां जहां रिक्त स्थान हैं उनके नाम लिखिए और प्रसारित रूप में लिखिए। संख्या, संख्या का नाम, प्रसारित रूप। संख्या 20,000 संख्या का नाम 20,000। प्रसारित रूप 2 गुणा 10,000। संख्या 26,000 संख्या का नाम 26,000। प्रसारित रूप 2 गुणा 10,000 जमा 6 गुणा 1,000। संख्या 38,400 संख्या का नाम 38,400। प्रसारित रूप 3 गुणा 10,000 जमा 8 गुणा 1,000 जमा 4 गुणा 100। संख्या 65,740 संख्या का नाम 65,740। प्रसारित रूप 6 गुणा 10,000 जमा 5 गुणा 1,000 जमा 7 गुणा 100 जमा 4 गुणा 10। संख्या 8,9,324 संख्या का नाम 89,324। प्रसारित रूप 8 गुणा 10,000 जमा 9 गुणा 1,000 जमा 3 गुणा 100 जमा 2 गुणा 10 जमा 4।
संख्या 500000। संख्या का नाम डैश। प्रसारित रूप डैश। संख्या 410000। संख्या का नाम डैश। प्रसारित रूप डैश। संख्या 47300। संख्या का नाम डैश। प्रसारित रूप डैश। संख्या 57630। संख्या का नाम डैश। प्रसारित रूप डैश। संख्या 29485। संख्या का नाम डैश। प्रसारित रूप डैश। संख्या 29085। संख्या का नाम डैश। प्रसारित रूप डैश। संख्या 20085। संख्या का नाम डैश। प्रसारित रूप डैश। संख्या 20005। संख्या का नाम डैश। प्रसारित रूप डैश। दिए गए सभी रिक्त स्थानों में सही जवाब लिखिए। 5 अंकों वाली 5 और संख्याएं लिखिए, उन्हें पढ़िए और उनको प्रसारित रूप में लिखिए। 1.2.5। संख्या 1000000 का प्रवेश। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात 99,999 जमा 1 बराबर 100,000। इस संख्या को 1,00,000 नाम दिया जाता है। 1,99,999 के ठीक आगे आने वाली संख्या है। साथ ही 10,000 जमा 10 बराबर 1,00,000। अब हम 6 अंकों की संख्याएं और उनके प्रसारित रूप लिख सकते हैं, जैसे 246,853 बराबर 2 गुणा 1,00,000 जमा 4 गुणा 10,000 जमा 6 गुणा 1,000 जमा 8 गुणा 100 जमा 5 गुणा 10 जमा 3 गुणा 1। इस संख्या में इकाई के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 5, 100 के स्थान पर 8, 1000 के स्थान पर 6, 10,000 के स्थान पर 4 और लाख के स्थान पर 2 है। इस संख्या का नाम 2,46,853 है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।